19वें पारे में 3 सूरतों के हिस्से शामिल हैं। सूरह फुरकान का बकिया हिस्सा, सूरह शुअरा का मुकम्मल और सूरह नमल का इब्तिदाई हिस्सा। सूरह फुरकान के बकिया हिस्से में 4 अहम बातें बयान हुई हैं। नंबर 1, क़यामत। इंसान को याद दिलाया गया है कि एक दिन सबको अल्लाह के सामने हाजिर होना है। नंबर 2, तौहीद। आसमान, जमीन, रात और दिन का खालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। नंबर 3, रिसालत। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। नंबर 4, इबादुर रहमान की सिफात। अल्लाह के नेक बंदों की 13 खूबियां बयान की गई हैं। वो जमीन पर नरमी और आजिज़ी के साथ चलते हैं। जब जाहिल लोग इनसे बदतमीजी करते हैं तो वो झगड़ने की बजाय सलामती की बात कहकर अलग हो जाते हैं। वो रात के औकात में अल्लाह के हुजूर सजदे और क़याम में वक्त गुजारते हैं। वो हमेशा दुआ करते रहते हैं कि ए अल्लाह, हमें जहन्नुम के अजाब से बचा ले। वो ना फजूल खर्ची करते हैं ना कंजूसी, बल्कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हैं। वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं और किसी को उसका शरीक नहीं ठहराते। किसी बेगुनाह की जान लेना उनके नज़दीक बड़ा गुनाह है। वो ज़िना और हर किस्म की बेहयाई से बचते हैं। वो झूठ और बातिल कामों में शामिल नहीं होते और सच्चाई पर कायम रहते हैं। वो फजूल और बेमकसद महफिलों से अपने आप को दूर रखते हैं। 11, कुरान से नसीहत हासिल करना। जब उन्हें कुरान की आयत सुनाई जाती हैं तो वो गौर व फिक्र के साथ कबूल करते हैं। वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी बीवियां और औलाद नेक और आंखों की ठंडक बने। वो दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमें मुत्तकीन का इमाम और रहनुमा बना दे। अब सूरह शुअरा शुरू हो रही है। इस सूरत में 3 बुनियादी मज़ामीन हैं। नंबर 1, 7 अंबियाए किराम के वाक़यात। हज़रत मूसा, इब्राहीम, नूह, हूद, स्वालेह, लूत और शुएब अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान किए गए हैं ताकि लोग इबरत हासिल करें। अब आगे सूरह नमल शुरू हो रही है। सूरह नमल के इब्तिदाई हिस्से में 2 अहम बातें बयान हुई हैं। पहली बात, कुरान की अजमत। फरमाया कि कुरान इंसानियत के लिए हिदायत और रोशनी का जरिया है। दूसरी बात, 5 अंबियाए किराम का जिक्र। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक चींटी के साथ मुकालमा, हुदहुद परिंदे का किस्सा और मलका सबा का ईमान लाना। ये बारह हमें सिखाता है कि सच्चा ईमान आजिज़ी, तकवा और अच्छे अखलाक से जाहिर होता है। ए अल्लाह, हमें इबादुर रहमान की सिफात अपनाने वाला, कुरान पर अमल करने वाला और सीधे रास्ते पर चलने वाला बना दे। आमीन। न सिर्फ कीजिए तिलावत दिन और रात, पढ़ना है अब तर्जुमा भी साथ साथ।